आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आप सभी को होली की अत्यंत शुभकामनाएं उपवन क्लास की तरफ से। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। कैसे हमारे महाद्वीप और महासागर का जो है एक जगह जमाव रहा था, कैसे कैसे अलग हुआ, कोई नॉर्थ चला गया, कोई साउथ चला गया, ईस्ट वेस्ट, सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के उपरांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे डिस्कस होगी। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इवन ऑप्शनल ज्योग्राफी के बेसिक समझ क्लियर होगा। ये टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड भी है, एनसीईआरटी में भी आप जाएंगे तो वहां भी आपके हेल्पफुल होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। तो पहला जो थ्योरी था टेलर महोदय का था महाद्वीपीय थ्योरी। टेलर महोदय बोलते हैं, ज्योग्राफर हैं, टेलर महोदय बोलते हैं कि क्रिटेशियस युग जो 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष के समय काल में था क्रिटेशियस युग। उस युग पर भूतल पर दो स्थल भाग थे। कौन कौन? लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेंशिया कहाँ था? नॉर्थ पोल के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, और गोंडवाना लैंड साउथ पोल के पास। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल के पास कौन? लॉरेंशिया। साउथ पोल के पास कौन था? गोंडवाना लैंड। हम लोग देखेंगे कि टेलर महोदय बोलते हैं कि महाद्वीपीय हिस्सा जो है, जो महाद्वीपीय कपाट है, महाद्वीप है, वो सियाल से निर्मित है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। जो क्रस्ट आप पढ़े होंगे से पूर्व के वीडियो में भाग 1 पृथ्वी की संरचना थी, उसमें मैंने बताया हुआ सियाल, सीमा, नीफे के बारे में डिटेल में। स्विस महोदय का वो कॉन्सेप्ट था, सियाल, सीमा और नीफे। उसके बारे में डिटेल से बताया हूँ। आप यदि ये नहीं जान पा रहे हैं तो पूर्व के वीडियो में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सियाल से निर्मित है महाद्वीपीय हिस्सा। और महासागर में टेलर महोदय कहना था कि महासागर में सियाल की कमी है। ठीक है, और जो स्थल भाग है वो सीमा पर तैर रही है, सीमा पे तैर रही है स्थल भाग। 3 पॉइंट हो गया। महाद्वीप सियाल से निर्मित, महासागर जो है सियाल की कमी है, और स्थल भाग सीमा पर तैर रही है। सीमा क्या है उसी वीडियो में आपको पता चलेगा। महाद्वीप का बहाव, जो महाद्वीप का जो मूवमेंट हुआ था, जब विस्थापन हुआ था महाद्वीप का, जब मूवमेंट हुआ था वो विषुवत रेखा से पश्चिम की ओर, विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर, 0 डिग्री और पश्चिम की ओर, यानी ऊपर और वेस्ट की तरफ हुआ था। ठीक है, ज्वारीय बल को स्थल प्रवाह का मुख्य कारण माना जाता है। ज्वारीय बल जो चंद्रमा और सी का जो वो ज्वारीय बल लगता है, जब हम लोग ओशिनोग्राफी में जाएंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, टाइम डिबेट डेवलप होता है। तो ज्वारीय बल को स्थल प्रभाव का मुख्य कारण माना गया है। क्वेश्चन आएगा कि स्थल प्रवाह का मुख्य कारण क्या था? तो ज्वारीय बल, क्योंकि क्रिटेशियस युग में ही चंद्रमा का उदय हो चुका था। क्रिटेशियस युग में ही चंद्रमा बना। ठीक है, पृथ्वी के ज्यादा करीब होने के कारण ज्वारीय शक्ति अधिक थी। पृथ्वी जो है चंद्रमा के ज्यादा करीब थी, इसलिए ज्वारीय शक्ति बहुत ही अत्यंत थी। इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन वहां बहुत तेजी से हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर। ठीक है, ज्यादा ज्वारीय शक्ति के कारण लॉरेंशिया नॉर्थ पोल टू विषुवत रेखा की ओर मूव कर गया। ठीक है, विषुवत रेखा के पास 0 डिग्री के पास खिंचाव उत्पन्न हुआ। तो मूवमेंट हुआ तो खिंचाव उत्पन्न हुआ, एकदम एक दूसरे में लगा कि एकदम दूर होते चला गया। खिंचाव उत्पन्न हुआ, विभंजन हुआ। खिंचाव कोई चीज में करेंगे तो टूट जाएगा। एक समय के उपरांत इलास्टिसिटी, जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, एक समय के उपरांत उसमें खिंचाव उत्पन्न करते 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 एक समय आएगा वो टूट जाएगा। एक कांस्टेंट टाइम आएगा, टाइम फ्रेम आएगा, उसमें टूट जाएगा। तो वहीं पे वो विभंजन हुआ, विखंडन हुआ, टूटा, महाद्वीप टूटा। महाद्वीप जब टूटा तो उसमें हम देखेंगे कि टेलर महोदय के अनुसार उसमें बेफिन सागर की उत्पत्ति हुई, लैब्राडोर सागर की उत्पत्ति हुई, डेविस स्ट्रेट की उत्पत्ति हुई,
जब लोग मैपिंग सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे कि ये सब कहाँ पे है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लोकेशन है, किस महाद्वीप में है, किस स्टेट में है, इसके आसपास की क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो बैफिन खाड़ी, लेब्राडोर सागर, डेविस स्ट्रेट, सभी की उत्पत्ति हुई गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड साउथ पोल के पास था। गोंडवाना लैंड साउथ पोल से विषुवत रेखा 0 डिग्री के पास चला गया और कई पार्ट में बट गया, विभजन के कारण, खिंचाव के कारण टूट गया। टूटने से क्या क्या बना तो देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे इस तरह का है ऑस्ट्रेलियन बाइट, एवं अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, और चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर राज सागर का निर्माण हुआ। दक्षिण अटलांटिक एवं हिंद महासागर में जल जमाव से इस सबका भी निर्माण हुआ। सभी चीजों का उस समय जो उत्पत्ति हुई उस समय सभी का निर्माण हुआ। जहां रुकावटें हुई, मान के चलिए खिंचाव हुआ तो कोई चीज नहीं होता, ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं टूट जाता है, कोई बराबर से तो आरी से काटेंगे तभी तो बराबर कटेगा, ऐसे तोड़ेंगे खिंचा खींच के करेंगे तो हो सकता है कुछ पार्ट इधर चला जाए, कुछ पार्ट उधर चला जाए। जब तो उसमें क्या हो गया, जब खिंचाव हुआ तो कोई ऐसे ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, तो ये जो लोब, इसको क्या बोलेंगे, लोब, लोब नुमा संरचना, लोब बना, लोब। इसी लोब पर ये पहाड़ का भी निर्माण हुआ, द्वीपीय चाप। आप देखेंगे आइलैंड्स जो बने हैं वो द्वीपीय चाप के अनुरूप हुआ है, इस प्रकार से यू शेप्स ऐसे करके, मतलब चाप के रूप में ही आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। टेलर महोदय बता रहे हैं द्वीपीय चापों से, जैसे काकेशस पर्वत बना, साउथ पोल से विषुवत रेखा की तरफ जब गया तो काकेशस पर्वत बना, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये सब सभी चीजों का जो निर्माण हुआ क्रीटेशियस युग के समय, जो गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया का कॉन्सेप्ट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये टेलर महोदय का था। इसके बाद एक बहुत ही मॉडर्न ज्योग्राफर हुए, उनका नाम था प्रोफेसर ऑल्फ्रेड वैगनर, और प्रोफेसर ऑल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने थ्योरी दिया था 1912 में, लेकिन उनका प्रकाशन हो पाया था 1915 में। प्रोफेसर ऑल्फ्रेड वैगनर, इसको वैगनर का भी महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैगनर महोदय ने क्या कहा। इनका कहना था कार्बोनिफेरस युग 28.6 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष के जो टाइम पीरियड है उसमें उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिफेरस युग। वो कहते हैं कि स्थलखंड एक ही था और उसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया स्थलखंड, भूखंड, स्थलखंड क्रस्ट पे था, उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। ठीक है, पेंजिया और पेंथालासा। तो पेंजिया को हम लोग पहले देखते हैं, पेंजिया और दूसरा कॉन्सेप्ट है पेंथालासा। तो उन्होंने स्थलखंड का क्या नाम दिया, पेंजिया। पेंजिया को हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, जो साउथ इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है के दक्षिण हिस्से का निर्माण पेंजिया के थ्रू हुआ। ठीक है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया के उत्तरी हिस्से का जो है उसको बोलते हैं लॉरेंसिया। दक्षिणी हिस्से वाले पोर्शन को बोलेंगे पेंजिया, उसी में बोलेंगे पूरा पेंजिया स्थलखंड को हुआ, लेकिन अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से का निर्माण पेंजिया से हुआ, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया के उत्तरी हिस्से का जो निर्माण हुआ उसको बोला गया नॉन एज लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। क्या नाम बोला गया, लॉरेंसिया और अंगारा लैंड। एक लॉरेंसिया टेलर महोदय का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उनका भी वही कहना था कि नॉर्थ पोल के पर, और इसमें भी वैगनर का भी कहना है जो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड था वो भी उत्तरी हिस्से का जो निर्माण हुआ उसको लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। ठीक है, पेंजिया के दोनों स्थलखंडों यानी नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों के स्थलखंडों बीच में था टेथिस नामक छिछला सागर। टेथिस नामक सागर था, और ये जो पेंथालासा बचा है, पेंथालासा है पेंजिया के चारों ओर बृहद जो महासागर, जो स्थलखंड था पेंजिया, नॉर्थ और साउथ को अभी मंच कराने दीजिए। पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था उसको इन्होंने नाम दिया पेंथालासा। तो
अब देखेंगे कि ये पेंथालासा और पेंजिया दोनों कंबाइंड होके 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा की तरफ जो प्रभाव हुआ, विषुवत रेखा की तरफ जो मूवमेंट हुआ, पेंजिया और पेंथालासा विषुवत रेखा की तरफ जो मूवमेंट हुआ के कारण अफ्रीका एवं यूरेशिया निकट आए। अफ्रीका और यूरेशिया, यूरेशिया में 2 टर्म है, यूरोप एवं एशिया, यूरेशिया जो निकट आए, उसी में 33 सागर जो था यहाँ पर दोनों स्थलखंड, पेंजिया के दोनों स्थलखंड यानी लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से, तो दोनों के बीच में जो 33 सागर था उसका विलुप्त हो गया। जो विषुवत रेखा की तरफ मूवमेंट हुआ तो अफ्रीका और यूरेशिया दोनों सट गए, यूरोप और एशिया। यूरोप देखेंगे आप, ये रहा मान के चलिए यूरोप, यहाँ बचा है एशिया, और ये रहा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महादेश, दोनों तीनों सट गया तो 33 सागर सट गया तो 33। अब देखिए जब तो भूमि हो, जब हम लोग पानी डालते जाते, कोई गड्ढा में पानी डालेंगे, जब पानी गड्ढा है उसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालते जाएंगे, पानी ऊपर आते जाएगा, एक न एक दिन समय आएगा 100 टेलर, 1000 टेलर, 10,000 टेलर मट्टी डालते जाएंगे, पानी बाहर आते जाएगा, तो वो गड्ढा भर जाएगा। जब गड्ढा भरेगा पानी बह जाएगा, पानी अपना रास्ता खुद बनाते, पानी बह जाएगा। तो उसी तरह 33 सागर में जब हलचल हुई तो दोनों जब एक साथ टकराया, एक साथ एक निकट आया, तो 33 सागर में महाद्वीप आ गया, तो पानी निकल गया और 33 सागर विलुप्त हो गया। ठीक है, किसके कारण? 0 डिग्री के प्रभाव के कारण, 0 डिग्री की तरफ जो महासागर का मूवमेंट था विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है, 33 सागर विलुप्त हो गया। अब गर्म में यूरोप, आल्स, पिरणीज, 33 सागर जब टकराया, विलुप्त हुआ, जैसे टकराया, मूवमेंट हुआ यूरेशिया और अफ्रीका, तो उससे जो उत्पत्ति हुई, यूरोप में आल्पस पर्वत, पिरणीज पर्वत, अफ्रीका के पास एटलस और एशिया में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो 0 डिग्री प्रभाव के परिणाम स्वरूप, मतलब विषुवत रेखा की तरफ जो प्रभाव हुआ स्थलखंडों का, उसके परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत एवं मेडागास्कर, गोंडवाना लैंड से टूटकर वर्तमान स्थिति प्राप्त कर पाए। गोंडवाना लैंड से टूटा, अलग हुआ, वर्तमान की स्थिति प्राप्त हुई। पेंथालासा जो था स्थलखंड के चारों ओर जो बृहत महासागर था, उसी को पेंथालासा बोलते हैं। पेंथालासा का कुछ भाग हिंद महासागर में बदल गया। फिर एक प्रभाव तो ये हुआ, फिर हुआ द्वितीय महाद्वीपीय प्रभाव, द्वितीय महादेशीय प्रभाव जब हुआ, महाद्वीप का फिर से प्रभाव हुआ। प्रवाह मतलब फिर अलग अलग होने की द्वितीय चरण स्टार्ट हुई। उसमें पश्चिमोन्मुख वेस्टर्न साइड में चला गया, महाद्वीप जो था पश्चिम की ओर उसका मूवमेंट हुआ। पहले तो विषुवत रेखा अपर हुआ, फिर पश्चिम की तरफ द्वितीय महादेशीय प्रभाव हुआ। इसका कारण क्या था? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल इसका कारण था। ज्वारीय बल का क्रिटेशियस, जो ज्वारीय बल का है, क्रिटेशियस युग में चंद्रमा का उदय हो चुका था, इसलिए पृथ्वी नजदीक थी, इसलिए ज्वारीय तीव्रता वहां ज्यादा था, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स ज्यादा लग रहा था। तो ज्वारीय बल के कारण पश्चिमोन्मुखी प्रभाव, जो वेस्टर्न प्रभाव था महाद्वीप का, उससे रॉकीज एवं एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, हम लोग अभी आप लोग को पूरा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, निर्माण हुआ। तो हम लोग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बाद। पर्वत जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ, कौन से बल उसमें लगे, एंडोजेनिक फोर्स लगे, एक्सोजेनिक फोर्स लगे, क्या क्या हुआ उसका, उसमें भूकंप भी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे हम लोग, सुनामी जो आती है वो पढ़ेंगे, एल वेव, एस वेव सभी पढ़ेंगे। और जब हम लोग भूकंप पढ़ेंगे, उसी में और छूटा हुआ पोर्शन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको भी उसमें लगाएंगे। तो क्या होगा, वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लेस्टोसिन युग में जो 25.8 लाख से 11,700 साल पूर्व, वर्ष पूर्व प्लेस्टोसिन युग आया था, उसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब इसको कंबाइन कर दिया गया। तो वैगनर महोदय थे, वैगनर महोदय एक चीज बताया कि जो ये मूवमेंट हुआ है, जो कटा फटा
सॉफ्ट फीट, बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज में लग रहा है कि एक ही जगह से अलग हुआ है, अलग है एकदम रचना। उसको जैसे लगा कि फिट कर देंगे तो नट बोल्ट टाइप का वो फिट हो जाएगा, तो जिग सॉफ्ट फिट कहते हैं। किसने कहा था? वैगनर महोदय। बीच में होम्स का भी थ्योरी आया, उसके बाद डू टाइट जो आया वो मैपिंग करके भी बताया गया कि कैसे मूवमेंट हुआ पृथ्वी का, कैसे महाद्वीप का मूवमेंट हुआ, कैसे महाद्वीप एक दूसरे से भाई का बिछड़ाव होता है उसका कैसे हुआ, फिर मिलन किस प्रकार से होता है। जिगसॉ फिट यदि उसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो फिर एक साथ एक समीप एक गोला की तरफ फिर बन जाएगा, एक जगह सभी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो डू टाइट महोदय मैप के आधार पर जिगसॉ फिट बताते हैं। तो ये प्लीस्टोसिन युग में उत्तरी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि नॉर्थ अमेरिका है। अब इसमें देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये आप पर्वत की श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ से आए नॉर्थ अमेरिका से आए, ये यूरोप से आते थे, ये एशिया में जाते, ये हर्सिनियन पर्वत की श्रृंखला, हर्सिनियन पर्वत, हर्सिनियन काल के पर्वत को उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हर्सिनियन युग के पर्वत। फिर ये जो है, ये जितना डीप देख रहे हैं यहाँ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट, अफ्रीका के नॉर्थ साइड में ये जो है कैलिडोनियन युग के पर्वत है, कैलिडोनियन पर्वत बोल सकते हैं इसको। और ये देख रहे हैं ये अफ्रीका का और यहाँ साउथ अमेरिका का ये पार्ट, इसको हम लोग प्राचीन ग्रेनाइट खंड बोलते हैं। और ये पोर्शन जो है ये ब्राजीलियाई निक्षेप है, ब्राजीलियाई निक्षेप के से इसमें बड़ा। इसमें और डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, फिर मैपिंग देखेंगे और क्लियर होगा ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, कौन सी पहाड़ है, कहाँ से नदियाँ गुजरती है, पूरा डिटेल में। ये एक इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमारे थिंकर्स थे, टेलर, अल्फ्रेड वेगनर, होम्स की थ्योरी थी, डू टाइट की थ्योरी थी, इम्पोर्टेंट टेलर और वेगनर जी का, ये इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जोग्राफर्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक था। अब इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉरेंशिया पे, गोंडवाना लैंड पे आ सकता है, पैंजिया पैंथलासा पे आ सकता है, ये लॉरेंशिया अंगारा लैंड क्या होता है उस पे आ सकता है, किसके कारण प्रभाव हुआ, तो ज्वारीय बल के कारण प्रभाव हुआ। पहले साउथ 0 डिग्री पे गया, विषुवत रेखा पे, फिर पश्चिम दिशा में गया, पश्चिमोन्मुख हुआ, वेस्टर्न ड्रिफ्ट हुआ। ये था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद इसी में है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का दूसरा वीडियो बनेगा क्योंकि उसमें पूरा डिटेल्स में बताना होगा कौन सी प्लेट्स हैं, क्या सीमांत है, अभिसरण अपसरण, सभी कॉन्सेप्ट वहां आएंगे। धीरे धीरे कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये रहा आपका संपूर्ण महाद्वीपीय विस्थापन का थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। इससे आप ऑब्जेक्टिव्स लगाने का प्रयास करेंगे पूछे हुए प्रश्न के, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग अब सॉल्व होंगे। बना के देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।